और हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारे इस पैनल पर जोरदार तालियों से हमारे प्रहलाद कांची सर का वेलकम हो। सभी गुरुदेवों से आग्रह है और ताली के साथ प्रहलाद कांची सर। वेलकम 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 प्रहलाद कांची जी, जबलपुर ज्ञान बान सान्विक पहचान। यस, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर है जावानी जी? प्रदीप जी सर, जी सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, चरण बंदन, शुभ संध्या, जो सुबह गुड मॉर्निंग। और प्रदीप जी ने आज इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, तो उनको भी मेरा चरण बंदन है, नमन है। आज इस ग्रुप पैनल में मुझे मौका मिला कुछ बोलने का। मैं भी अभी 3-4 महीने का बच्चा हूँ, हाई रिच में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि कुछ मैं टेस्ट पे बात करूं, जिसमें आज की मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे। सर मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं अपकमिंग हूँ, नया व्यक्ति हूँ, नया सीखने के लिए सिस्टम में आया हूँ और सीखते सीखते कुछ अनुभव जो प्राप्त किया है, उस अनुभव पर मैं अपनी चर्चा करूंगा। और आज हम बात करेंगे 9D फार्मूले पर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं भी काम करने जाएंगे, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी होशियार हो, अगर आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो आपकी सारी इंटेलिजेंसी, आपकी सारी योग्यता कोई काम नहीं आती, सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया है, अगर आपने सिस्टम को फॉलो करके काम किया है, तो रिजल्ट निश्चित तौर पे आते हैं। हो सकता है कि किसी के रिजल्ट 100% आ जाए, हो सकता है किसी के रिजल्ट 90% आए, किसी के 80% आए, लेकिन रिजल्ट जबरदस्त आते हैं और वो रिजल्ट आपको चमकता हुआ सितारा बना देते हैं, स्टार बना देते हैं और आपकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तो बात करेंगे सर 9D फार्मूले की, जिसका पहला डी है ड्रेसअप। ड्रेसअप ड्रेसअप एक ऐसा वर्ड है जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। ड्रेसअप, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो वह दुनिया में पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता, वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि वह अपने हर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में कुछ बताएं, ड्रेसअप की महत्ता को बताएं, ड्रेसअप की वैल्यू को बताएं, क्योंकि ड्रेसअप एक ऐसी चीज है जो हमारी फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम को, सबको यह बात समझाना है कि कहीं भी रहे, हमेशा ड्रेसअप में रहे। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस में होता है तो उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। ड्रेसअप की हम बात कर रहे हैं। आज ड्रेसअप की मैं बात करूं, कुछ सेक्टर हैं, जैसे एक एडवोकेट है, वकील है, उसका नाम आते ही आपको काला कोट नजर आता है, उसकी सफेद टाई नजर आती है, काला पैंट नजर आता है, व्हाइट शर्ट नजर आती है और चेहरे की स्माइलिंग नजर आती है। आज अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस को देख के हमको खादी वर्दी याद आ जाती है, पुलिस वाला सामने हो या ना हो, लेकिन जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं, हमको वो एक पिक्चर नजर आ जाती है, जो बढ़िया अप टू डेट काले जूते, ब्राउन कलर के जूते और बढ़िया सूटेड बोटेड ड्रेस, खादी कलर की ड्रेस में। एक फौजी अगर दिखता है तो डार्क हरा कलर दिखता है हमको, है ना। ऐसे ही अगर हम अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक आदमी उम्मीद करता है कि एक बड़ा लीडर है, एक चमकता हुआ सितारा है, तो अप टू डेट होगा, क्लीन शेप होगा। और क्लीन शेप नहीं होगा तो उसकी दाढ़ी सेटअप होगी। कुछ बंधु हैं हमारे, कुछ साथी हैं जो क्लीन शेप नहीं रखते, लेकिन वो सेटअप करके रखते हैं। अस्त व्यस्त नहीं होती कि 10 दिन से दाढ़ी नहीं बनी, आधी काली दिख रही है, आधी सफेद दिख रही है। वो बढ़िया नहा धो के सुबह से घर से निकलते हैं तैयार होके,
उनकी ड्रेस जो होती है अप टू डेट होती है, उनके जूते में शूज में बढ़िया पॉलिश हुआ वो मिलेगा आपको, कोट लगा के निकलते हैं, टाई लगा के निकलते हैं, कपड़े साफ सुथरे निकलते हैं। कोई नया व्यक्ति आया है तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप नए कपड़े पहनिए, सूट पहनिए, लेकिन आपके कपड़े सलीके से होने चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें प्रेस होना चाहिए, मानो उसको देख के लगे कि आप तैयार होकर घर से निकले हैं। पहला पॉइंट ड्रेसअप जो हमारे इस बिजनेस में हमारी पर्सनालिटी को निखारता है। हमारी पर्सनालिटी जब बेहतर होगी तो रिजल्ट हमको बेहतर आएंगे, लोगों के ऊपर हमारा इंप्रेशन पड़ेगा और लोग हमको गौर से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट आता है डायरी। हम इस बिजनेस में एक बड़े विजन के साथ आए हैं, बड़ी तैयारी के साथ आए हैं और जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आए हैं। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, सबके पास एक लंबा अनुभव है। मैं भी इस सिस्टम में लगभग 12-14 सालों से हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे साथियों ने 20-20, 25 साल अपने जीवन का एक अनमोल कीमत, एक गोल्डन पीरियड गवा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। रीजन कहीं ना कहीं तो हमसे गलतियां हुई है। कुछ कंपनियां गलत हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली में भी गलती हो सकती है, हमारे कमिटमेंट में भी गलती हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट आता है डायरी। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और कुछ सीखते हैं वह कुछ दिनों में बाद भूल जाता है। जब हमारे पास डायरी होती है तो हम अपने सारी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो बहुत काम करेगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी और पेन जरूर रखें, ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को लिख सकें। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, डायरी, गलतियां होती हैं। हमने कोई मोटिवेशन सुना, कोई वीडियो देखा, कोई ट्रेनिंग ली, कोई वर्कशॉप लिया, लेकिन अगर डायरी नहीं है तो हम सिर्फ दिमाग में रखेंगे, और दिमाग में रखा कुछ दिन बाद भूल जाता है। वक्त पर याद आएगा, लेकिन हो सकता है जब उसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब आपको वो चीज याद ही नहीं आएगी। कभी आपको मंच मिल जाए, आपको बोलने को कहा जाए, आपके पास शब्द नहीं होते। आप अगर कहीं मीटिंग ले रहे हैं, कोई पॉइंट पे चर्चा करना है, लेकिन वो क्लिक कर रहा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर डायरी में आपने नोट करके रख लिया तो वो जीवन भर के लिए सुरक्षित हो गया। तो हमारे इस बिजनेस में डायरी का एक बहुत बड़ा रोल है। जो लिखेगा वही कल उसको सीखेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, और इस सिस्टम में उसका बड़ा लाभ लेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का हमारे जीवन में बड़ा रोल है। अनुशासन, अगर हम अनुशासित रहेंगे तो जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। और जितने लोगों ने दुनिया में कामयाबी पाई है वो सब के सब वेल अनुशासन में रहते हैं, वेल डिसिप्लिन में रहते हैं। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है। विशेष कर जब हम सेल्स में हैं तो उस समय हमें और उससे अधिक अनुशासन करना पड़ता है, रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है, वह भी अनुशासन बनाकर रखती है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपनी मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर एक बात को मानें और समझें। जब आप अपने सीनियर की हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन में भी वैसे ही करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें। अनुशासन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ना कि सिर्फ इस बिजनेस में, ना हमारे पूरे जीवन में। अगर आप अनुशासित रहेंगे, मैं घर से ही इस बात की शुरुआत करूं, अगर आप अनुशासित रहेंगे, आप अच्छे से लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से अच्छे से व्यवहार करेंगे, आप उनको वेल अनुशासित तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आप दूसरा सीखे ना सीखे, आपके खुद के बच्चे आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे, वो भी अनुशासन में रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हो या दुनिया हो, दुनिया वो नहीं करती जो आप करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। तो वेल अनुशासित रहे। अनुशासन के आप इस सिस्टम में भी आप अनुशासित रहेंगे, आपकी पूरी टीम अनुशासित रहेगी, और जब पूरी टीम अनुशासित रहेगी तो आपको इस सिस्टम में बहुत मजा आने वाला है। इस सिस्टम में आप बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले हैं। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। डॉक्यूमेंट, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हमारे पास कंपनी का हर वो लीगल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट
होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना होता है। कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों मिल ही जाते हैं जो हमसे हमारी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगने लगते हैं। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले की को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ अपनी कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट अपने साथ अवश्य लेकर आए, ताकि आपको फील्ड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार जैसा कि जो बर्ड कह रहे हैं, कई बार क्या होता है, हम फील्ड में जाते हैं और कोई हमसे हमसे 20 मिल गया, हमसे ज्यादा जानकार मिल गया और हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम ऐसा ही उसको प्लान शो करने लगे। अब वो पूछने लगा, वो जब पूछ लेगा और शायद हम उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और अगर इंप्रेशन खराब हो गया तो एक जो बड़ा लीडर हमारे साथ आके काम करने वाला था, जो इस कंपनी में स्टार बन सकता था, 2 स्टार बन सकता था, 3 स्टार बन सकता था, हमारे हाथ से चला जाता है। गलती कहाँ हो गई कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम अगर डॉक्यूमेंट्स रखते, कंपनी की पूरी प्रोफाइल उसको खोल के दिखा पाते, वो संतुष्ट हो जाता, अपने स्तर से गूगल में सर्च करता और कहता नहीं, वेल डन, ये कंपनी तो बहुत शानदार है। और 2 महीने 4 महीने बाद पता चलता है कि वो हमारे साथ तो नहीं आया क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए या उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन पता लगा हमारे ही शहर में वो किसी और साथ के जुड़ के और हाई रिस्क को कर रहा है, और हाई रिस्क को करते करते वो बुलंदियों में जा रहा है, स्टार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तब हमको पछतावा होता है कि जी हमसे गलती हो गई। तो गलतियां नहीं करना, सिस्टम को फॉलो करना है और सारी चीजों का वेल अप टू डेट रहना है। अगली कड़ी में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5वां है डिजायर, इच्छा। आपके पास हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है, उसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ती है। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो वह चीज बहुत ही जल्द हमारे सामने होती है। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है, इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं हो तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही आपसे काम कराती है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो क्या होगा? आज सिंपल सा उदाहरण है, आपके लीडर रोज आपसे बोलते हैं कि भैया जूम में आइए, जूम में आइए, सूरज को जगाइए, लेकिन क्या होता है? अभी भी मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, 1000 साथी पैनल में हैं, कई हजार साथी यूट्यूब में होंगे, अगर लिंक शेयर हुई होगी तो कई हजार साथी यूट्यूब में होंगे, लेकिन हमारी जो परिवार की संख्या है वो 80 लाख होने वाली है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग ठंड का मौसम शुरू हो गया, रजाई ओढ़ के आनंद ले रहे होंगे, अभी उनकी नींद ही नहीं खुली होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो डिजायर है, उनकी जो इच्छा है, वो अभी उतनी पावरफुल नहीं हो पाई, वो ताकतवर नहीं हो पाई। अगर आपकी इच्छा हो जाएगी कि मुझे एनी हाउ कैसे भी इस मीटिंग को कनेक्ट करना है, तो आप 6 बजे उठ के मंजन वंजन करके फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के 6:45 बजे मोबाइल लेके बैठ गए होते कि मुझे कनेक्ट करना है, कहीं मिस ना हो जाए, मैं कनेक्टिंग से बाहर ना हो जाऊं कि मुझे यूट्यूब में जाना पड़े। अगर आपकी इच्छा होगी कि मुझे आज मीटिंग हो रही है, आज मनहर साहब मेरे शहर में आ रहे हैं, तो मुझे उनको एनी हाउ सुनना है और मैं अपने साथ 20 लोगों को लेके जाऊंगा, तो आप सुबह 6 उठ के इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद सबको कॉलिंग करेंगे, सबको आप सबसे पहले मीटिंग हॉल में पहुंच के सबको रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर Recording वो in इच्छा है। progress. मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगला पॉइंट आता है सब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग हमें फॉलो करते हैं, वही काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डुप्लीकेशन बिजनेस का या ये बिजनेस सबसे अच्छी बात यह है कि यह इस बिजनेस का सबसे बुरी बात भी है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी टीम भी हमें डुप्लीकेट में होता है, और हम गलत काम करते हैं तो वह भी हमारी टीम में डुप्लीकेट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। जब आप अच्छा कार्य करें डुप्लीकेट होगा तो अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।
डुप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया, डुप्लीकेशन मैंने अभी इसके बात को पहले भी बोला था कि जमाने में लोग आपको कॉपी करते हैं, इस फील्ड में भी कॉपी करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आपको देख के आते हैं, कंपनी को देख के आते हैं, कंपनी की फाइल को देख के आते हैं, आखिरी में आपको ही देखते हैं। उसको आपने बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि भैया आ जा तू, तेरा जीवन बदल जाएगा, 1 साल में सब कुछ बदलने वाला है, कायाकल्प होने वाला है, वो आपको नीचे से ऊपर तक देखता है। क्या ये व्यक्ति इस कंपनी में तुम्हें कायाकल्प होगा? क्या मेरा कायाकल्प करने लायक है क्या? इसका ड्रेसअप कैसा है? इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? इसके अंदर विश्वास कितना है? इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है? ये काम करने की गति कैसे देता है? अभी 8 दिन पहले की कहानी बताऊं सर, मैं खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। फेसबुक में एक व्यक्ति मेरे को 2 महीने से फॉलो कर रहा था। वो ऑलरेडी हाईरिच में ज्वाइन था। वो फोन करके मेरे को पता नहीं कहां से नंबर मिला, फेसबुक से नंबर निकाला, मेरे को कॉल किया, सर मैं हाईरिच करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वेलकम, आइए, स्वागत है। बोले मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैंने मतलब? बोले मैं ज्वाइन हूँ। तो मैंने कहा आप वही करिए, आप अपने अपलाइन की अपलाइन को पकड़िए और उनसे ड्रेसअप माने उनके माध्यम से काम करिए और इस पर सफल हो जाइए। रीजन क्या है? आप कुछ ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे कि लोग आपको डुप्लीकेट करें। आज मनहर सर का नाम पूरी इंडिया में छा गया, मैं चरण वंदन करता हूं उनका। आज जोजी जोसेफ सर को गार्ड अपलाइन बोलते हैं हम। इनकी मतलब क्या है? मनहर सर को हृदय सम्राट बोलते हैं, बिजनेस सम्राट नहीं बोलते, हृदय सम्राट बोलते हैं। हृदय हमारे मन के सम्राट होते हैं। कैसे बन गए? उनने क्या किया ऐसा कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करने वाली है। इंडिया भर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस इंडिया के बाहर जा रहा है और इंडिया के बाहर के लोग भी फॉलो करेंगे। एक महान शख्स बैठे हुए मीटिंग में, रामनिवास पटेल जी, भीष्मता में, पूरा इंडिया उनको फॉलो करना चाहते हैं। रीजन क्या है? उनने वो क्या अपने अंदर डेवलप कर लिया कि पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही, डुप्लीकेशन करना चाहती है, उनके जैसा बनना चाहती है। हमको भी अपने अंदर वो पावर पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप को वेल मेंटेन करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम में वो सारी चीजें लानी पड़ेगी, अपने कार्यशैली में वो सारी चीजें रहेगी। दुनिया हमको भी फॉलो करे, दुनिया हमको भी डुप्लीकेट करे, क्योंकि करेंगे हम जैसा, वही होता है, वैसा ही होने वाला है। डुप्लीकेशन का बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। खास तौर से आपकी डाउनलाइन, अगर आप टाई लगाना शुरू कर दो, आप किसी से मत बात करो कि आपको टाई लगानी है, आप देखना अगली मीटिंग में आपकी डाउनलाइन के 10 लोग तो टाई लगाए जरूर नजर आएंगे। आपने सूट पहनना शुरू कर दिया, आपके डाउनलाइन के अगली मीटिंग में 10 लीडर सूट पहने नजर आएंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप टाई लगा के जाएंगे, सूट पहन के जाएंगे और मंच में जाएंगे, आपकी एक अलग पर्सनालिटी, एक चमक अलग दिखेगी। उसके मन में जिज्ञासा पैदा होगी, मेरे को भी इसके जैसा बनना है, मेरे को भी अपने गुरु के जैसा बनना है। तो डुप्लीकेशन इस बिजनेस में बहुत अहम रोल रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ड्रीम, सपना। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े सपना देखना चाहते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन सपने को पूरे करवाए भी जाते हैं। जब भी हम इस इंडस्ट्री में आए तो अपने सपने बहुत बड़े होने चाहिए। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन से पूरी जान लगाकर अपने काम को फोकस करेंगे। जब आप क्या सपने हैं तो आपके क्या सपने हैं और आप अपने सपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, उसको अभी अपने चार्ट पर लिख लीजिए। उस चार्ट को अपने रूम के अंदर दीवार पर चिपका कर रखें, ताकि आप जब भी सोकर जाकर जागें या कहीं से भी जाएं तो आपकी नजर उस दीवार पर पड़नी चाहिए, फ्रंट दीवार पर टांगना। सपने सपने आप काम करने को मजबूर कर देंगे। सपने नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके सपने ही नहीं है क्या होगा? कैसे आप उसके लिए आगे बढ़ोगे? प्रेरणा कहां से मिलेगी आपको? आपकी इच्छा शक्ति कैसे बनेगी कि मुझे और कुछ करना है? इस सिस्टम में आते ही सबसे पहले आपके सपने ही नोट कराए जाते हैं। तो सपने कई प्रकार के होते हैं। 1 महीने का सपना के अंदर क्या करना है, 3 महीने के अंदर क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है। ड्रीम जो होते हैं 4-5 कैटेगरी में आप बांटिए उनको। ऐसा नहीं कि आते थे बोलो भैया मेरे तो भैया मर्सिडीज खरीदना है,
ऐसा नहीं, सपने वो देखना है, बड़े तो देखना है, मर्सिडीज तो लेना है, लेकिन 1 महीने या 1 साल में नहीं लेना। 1 साल के अंदर आपको पहले कार लेना है, एवरेज कार लेना है, 5 से 10 लाख की कार लेना है, वो आएगी। अभी हमारे एक भाई शायद अजय सैनी जी हैं, 1 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मैंने उनका पढ़ा था पोस्टर, और 16 लाख की साल्टस किया खरीदा उनने। तो सपना देखा था ना उनने, सपना देखा तो उस काम पे लग गए वो। मैं उनको बधाइयां देता हूँ, तालियों से उनका अभिनंदन करता हूँ। तो उनने सपना देखा और चल पड़े। क्या एज है सर उनकी, अभी तो उनने जीना शुरू किया है। शायद मेरी अनुमान मेरा कहता है कि वो 25 या 26 साल के होंगे, लेकिन उन्हें सिस्टम को सिस्टम से काम किया, एक सपना बनाया, दिमाग में टारगेट बनाया और अचीव किया। हम सब भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे, लेकिन रात में नहीं देखना, दिन में देखना है। आप ड्रीम बनाइए और ड्रीम की पूरी लिस्ट तैयार करिए कि मुझे 1 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 3 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, 1 साल के अंदर क्या अचीव करना है और 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है। जैसे रामनिवास पटेल जी बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, मुझे स्विमिंग पूल बनाना है। लोग कहते होंगे 55 के हो गए, अब स्विमिंग पूल का क्या काम है। तो रिटायरमेंट भी तो एंजॉय के लिए होती है, रिटायरमेंट में ही तो आनंद लेना है। और 60 साल के लिए अभी 5 साल बाकी हैं। 5 साल में जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं होने वाली हैं, जो आप चाहते हैं या जो आपकी कल्पना के परे हैं, लेकिन आप ड्रीम देखिए, वो जरूर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं। डिमोशन, ये एक बहुत खतरनाक वर्ड है, ये एक बहुत खतरनाक वर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लगता है अपने सारे सपने पूरे करने में। क्या ये बिजनेस बहुत स्लो चलता है शुरुआती दिनों में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस स्लो चलते होने के कारण बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, और वो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। आप जब भी इस बिजनेस में आए तो अपने आप को इतना भरोसा रखिए कि आने वाले 3 से 4 साल में ये इंडस्ट्री हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। आप कभी भी हताश और निराश ना हो। हताश और निराशा हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। जब भी परिस्थिति आपके विपरीत हो, उस समय भी अपने आप को मोटिवेट रखें, ताकि आप बिजनेस में जो सपने लेकर आए हैं वो सारे सपने पूरे हो सके। कहने का मतलब, आपको डिमोशन नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रखना। डिमोशन खुद भी करोगे और कई बार दूसरे को भी करना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको जो आपने टारगेट लिया है वो अचीव नहीं हुआ तो आप ढीले पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या क्विट करने का आपका मन करने लगता है, क्योंकि आपका मन खराब हो गया, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप उस टाइम पे एनालिसिस करिए, चिंतन करिए, कहाँ गलती हो गई, हम उसको सुधार करें, कहाँ गलती हो गई। कई बार एक बात और देखिए, मैंने डिवोशन का एक और दूसरा फैक्टर होता है। कई बार क्या होता है कि आपने अपलाइन से टाइम लिया, अपलाइन आपको टाइम तो दिया, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि वो आपके साथ फील्ड में नहीं जा पाया या आपको वो कवर नहीं कर पाया। वहां से भी आप अपनी अपलाइन का डिमोशन करना शुरू कर देते हैं। ये गलतियां होती हैं। डिमोशन न खुद होना, डिमोटिवेट खुद होना है, न किसी और का डिमोशन करना है। कई बार हम जितनी उम्मीद लगा के सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो भी हम इसका डिमोशन करना शुरू कर देते हैं। अनजाने में करते हैं, जानबूझ के नहीं करते। हम किसी के साथ खड़े हैं, कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं डिमोशन होता है। उसका सामने वाले के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अगर वो आपकी अपलाइन है तो आपको मोटिवेट कर देगी, आपको समझा देगी नहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। लेकिन अगर आपकी ऑफलाइन है तो, आपकी ग्रो लाइन है तो, वो आपको सुनेगी और फिर माइंड करेगी, यार प्रहलाद सर ये सब बोल रहे हैं, जवानी जी ऐसा बोल रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर है। तो डिमोशन एक ऐसा खतरनाक वर्ड है, एक ऐसा खतरनाक चीज है कि इससे हमको बड़ा सतर्क रहना है। हमको डिमोशन नहीं करना, प्रमोशन करना है। कहीं कुछ मिस्टेक हो गई, हर गलती में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होती है। हमारे समाज में तो कहा जाता है जो होता है अच्छा होता है, और लोग उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। किसी का कोई गाड़ी से चलते चलते गिर गया, जब 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बोले भगवान ने ठीक किया भाई, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अब लोगों को लगता है एक्सीडेंट हो गया, उसमें अच्छा क्या हुआ, उसको भी लोग प्रमोशन कर देते हैं, भैया तू गिरा ही भर तो है, अभी छिला ही भर है,
ज्यादा थोड़ा ही कुछ हुआ है तेरे को, भगवान ने बचा लिया। अगर ज्यादा जोर से लगती तो पैर टूट जाता, और ज्यादा जोर से लगती तो हाथ भी टूट जाता, और ज्यादा जोर से तो सर भी फट जाता, और ज्यादा लगती तो तू दुनिया से भी जा सकता है। ऊपर वाले का शुक्र मना कि सिर्फ तेरे को थोड़ी सी चोट लगी है, तेरा घुटना ही भर छिला है, तेरा हाथ भर छिला है। मैंने उस चीज को भी उनने प्रमोशन में बदल दिया कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लेकिन सिर्फ छोटी हुई है, ये शुक्र है ऊपर वाले का। ऐसे ही हमको अपने सिस्टम में कोई का टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तूने 5,000 का टारगेट बनाया, 3,000 तो कमा ही लिया ना। अगर नहीं करता तो कैसे आता। प्रमोशन पर ध्यान देना है, डिमोशन पर ध्यान नहीं देना। हमको हर चीज को पॉजिटिव एक्शन से शुरुआत करना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है, अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना है। हमको जिस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है डायमंड। जब आप पूरी ईमानदारी से इन 8D को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप कंपनी को में बहुत जल्दी ही डायमंड बन जाकर जाएंगे। आपने जो भी सपने देखे थे इंडस्ट्री में, वह आपके सारे सपने को पूरा कर देगी और आप डायमंड बनकर अपनी कंपनी में अपना नाम सबसे अधिक रोशन करेंगे। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके मन में यह बात जरूर होती है कि वह कुछ करे या ना करे, डायमंड तो जरूर बने। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं, आपके सारे सपने पूरे होंगे यदि आप इन 9D को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे मुझे भरोसा है। अब मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा और टाइम लूंगा। डायमंड, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो डायमंड बने, क्योंकि डायमंड एक ऐसा वर्ड है जो आपके अंदर एनर्जी भर देता है, आपके अंदर एक खून का संचार बढ़ा देता है, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है। डायमंड एक ऐसा वर्ड है। आप डायमंड नहीं भी बने, किसी डायमंड को देख लीजिए, आप किसी डायमंड को देख लीजिए, आपकी पूरी बॉडी एनर्जी फुल हो जाएगी उसको देखने भर से। सुनना तो दूर का विषय है। इस डायरेक्ट सेलिंग में एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोग डायमंड हैं अलग अलग कंपनियों में। हमारी कंपनियों में बहुत सारे डायमंड हैं जिनका नाम भर लेते से हमारे अंदर एनर्जी फील हो जाती है। आज डायमंड सिद्धार्थ सर, उनका नाम भर सुन लो तो डायमंड डायमंड, मान उनकी फेस, कभी कभी मीटिंग में उनका वीडियो चालू रहता है, उनकी फेस में स्माइलिंग देखो आप, एक एनर्जी फील होती है। मनहर सर से मिलने का मौका मिला था मुझे जुलाई के महीने में, वो हमारे मध्य प्रदेश आए थे। उनके देख के अंदर से एक एनर्जी फील होता है कि 35 साल का एक लड़का, क्या पावर, क्या करंट है इसके अंदर। वो सब चीज आई कहां से? डायमंड बनने से आई। और डायमंड बने कैसे? डायमंड बनने के लिए अभी मैं जो बात कर रहा था, इससे भी ज्यादा उनने काम किया। मनहर सारे के बारे में सारे लीडर बताते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो सिर्फ हाय हेलो भर हुई है मेरी, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हूं उनसे, लेकिन सारे लीडर उनके बारे में बताते हैं कि रात के कितने बजे सोते हैं किसी को कोई पता ही नहीं। वो जिसको भी पकड़ लेते हैं छोड़ते ही नहीं, एक एक व्यक्ति को निखारने में लगे हैं। वो तो डायमंड बन गए हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को डायमंड बनाने के लिए तैयार। जो सर का गार्ड अपलाइन का कभी कभी स्पीच सुनने को मिलती है जूम मीटिंग के माध्यम से। हम पटना गए थे, उस पटना की मीटिंग में काफी उनको सुनने का मौका मिला। क्या एनर्जी है उनके अंदर, क्या ऊर्जा है सर के अंदर। ये सब आई कहां से? जिस सब आया पुराने अनुभव से, वेल मेंटेनेंस से, वेल अनुशासित होने के लिए। उनके अंदर जो डिजायर था, उनके अंदर जो ड्रीम था, उसको पूरे करते करते वो सब के सब डायमंड बन गए। अगली बारी हमारी है, अब हमको डायमंड बनना है और अपने आप को अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। मुझे पता है 90% लोग किसी दूसरे फील्ड से हाई रिस्क में आए हैं, जिसके पिट के थक गए, निराश हो चुके थे, रास्ते बंद हो चुके थे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिए थे, पुराने काम करना शुरू किए थे, लेकिन आज फिर दोबारा हाई रिस्क में आ चुके हैं। आप अब बुलंदियों में जाने वाले हैं, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम से काम करिए, वेल मेंटेनेंस से काम करिए, पूरी हॉनेस्टी, पूरी ईमानदारी से काम करिए। आपको डायमंड बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। और मैंने काफी समय लिया, आज पहला और फर्स्ट टाइम मैं इस मीटिंग को, ट्रेनिंग को ले रहा हूँ गुरुजनों के आशीर्वाद से। कुछ वर्ड मेरे अगर गलत निकल गए हो तो मैं सारे गुरुजनों से माफी चाहता हूँ। और सीखते सीखते मेरी भी चाहत है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक दिन डायमंड बन जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, सभी गुरुजनों को चरण बंदन। जय हरीश, जय हरीश। माइक ओवर टू प्रदीप सिंह जी। जय हरीश।
सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। माइक ओवर टू सर प्रदीप सिंह जी। यस सर। अभी हमारे बीच इसी सिस्टम में जो है अभी तोड़ दो, अभी तोड़ दूसरे दो। सर आवाज आ रही है? यस सर, यस कंटिन्यू सर अभी इसी बीच के हमारे दूसरे भी सर जो हैं प्रहलाद सर को हमने सुना, अच्छा लगा, बहुत ही आनंद मिला। और इस सिस्टम में जिस तरीके से गुरुदेव ने हमको आज कुछ दिया है, सीखने के लिए मिला है, इसी में बीच इसी कड़ी में हमारे दूसरे मेंटोर अभी सुनीता सोनी जी ओबरा से हैं, और दीपक महेश्वरी सर हैं, और रंजीत सिंह अहमदाबाद से, गुजरात से है, और अरविंद रघुवंशी जी हैं। बहुत सारे हमारे गुरुदेव, बहुत सारे मेंटोर लीडर इस समय सब सुन रहे हैं। 1000 फैमिली बिजनेस सिस्टम में है। और अब बारी आती है हमारे गुरुदेव दीपक महेश्वरी सर, जो खूबसूरत बिजनेस को सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस सिस्टम में, और सीख रहे हैं। और हर परिवार में, हर देश में, ऑल ओवर इंडिया में ये बिजनेस पनप रहा है, और सबके घर में खुशियां फैल रही, सबके बच्चे आनंदित हों, ऐसा हमारा ये स्टेज और हमारे गुरुदेव लोगों का जो ये सिस्टम है, हम सीखें, हमारे बच्चों को कुछ दे। एक हमारे मिनट बच्चे, प्रहलाद जी, आपका जो स्क्रीन जो है, प्रहलाद काची जी, आपका स्क्रीन शेयर, हाँ सर, स्क्रीन शेयर है ना प्रहलाद काची जी, तो वहां से शेयर का जो बटन है वहां से बंद कीजिए। इस साइड में जो बटन है, ओके। हाँ प्रदीप जी आगे बढ़िए। यस सर। हाँ सर, एक मिनट सर, चंद्रशेखर वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट। सभी टेस्टिमोनियल यस से सर, निवेदन कीजिएगा यस सर कि आज का मीटिंग नेट 8 बजे बंद हो जाएगी, क्योंकि कोर मीटिंग है सर, है ना। तो सबका अनुभव सिर्फ 1-1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर यस सर। ओके सर। जी सर। कंटिन्यू करें। ओके सर, इसी बीच हमारे सर आवाज आ रही है ना बराबर? यस सर। जी सर, अभी इसी बीच हमारे अहमदाबाद गुजरात से दीपक महेश्वरी सर, जो हमारे गुरुदेव है, जिनसे हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है, आनंद मिल रहा है इस स्टेज पे, और इस धरती के मेंटोर, और जिस गुरुदेव की वजह से हम सीख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, इस स्टेज पे वेलकम है दीपक महेश्वरी सर। 4 स्टार अपकमिंग, 25 लाख इनकम पर मंथ, पर डे, ऐसा इनकम आ रहा है। ऐसे गुरुदेव का हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, और सर के माध्यम से कुछ सीखने को मिले। तालियों के साथ सर दीपक महेश्वरी सर। वेलकम दीपक सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, प्रदीप जी, आपकी होस्टिंग और प्रहलाद सर की आज की ट्रेनिंग, जी सर, सच में उन्होंने जो 9 पॉइंट हमको दिखाए कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से, वो सुनने लायक, समझने लायक, वो अपने जीवन में मनन करने लायक था। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से अगर प्लान को सुनते हो, ट्रेनिंग को सुनते हो, आपको अपने जीवन में भी उस चीज को अमल में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप सीखो ना सीखो, आपकी उम्र तो प्रतिपल आगे बढ़ रही है, आपका ज्ञान कितना आगे बढ़ रहा है वो सीखना आपको है। और अगर हाई रिच की बात करें तो हाई रिच में हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। उनकी भी शुरुआत 1 दिन 2 से ही थी, और आज जो लोगों को हम गुणगान कर रहे हैं, डायमंड्स के रूप में जो उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी मेहनत को भी हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने भी प्रतिपल अपनी टीम के माध्यम से उत्साह को जगाते हुए, जोश जुनून के साथ में कार्य करते करते पूरे भारत में टीम का निर्माण किया। और ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें मौका देती है तो निश्चित ही हमें भी अपने जीवन में इस चीज को अंगीकार करना होगा, सीखना होगा। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत जल्दी, कम समय में, कोई 30 दिन में, कोई 90 दिन में, कोई 6 माह में, कोई साल भर में हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति टिका वही यहाँ पर जीता है।
जुट गए तो लखपति, कुछ लोग साथ खड़े करेंगे तो निश्चित आप करोड़पति बन जाओगे। यही हाई रिस्क का विद्रोह वाक्य है। मैं तो हरदम लोगों से कहता हूँ कि प्रयत्न करने से कभी न चुके। आपको कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के माध्यम से अपने जीवन में जो बाकी का समय मिला है, अगर आप प्लान में नहीं हो तो अच्छी अच्छी बुक रीडिंग करें और प्रयत्न करने से कभी न चुके। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो पानी से भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। समय की कमतरता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। इसी बीच सर आवाज आ रही है सर? यस सर। फटाफट। जी सर, जी सर। अभी हमने हमारे गुरुदेव को सुना और बहुत बढ़िया स्कीम जो हमारे इस धरती पे दिया है हमारे गुरुदेव लोग ने, और सर ने बहुत खूबसूरती से हमको सिखाया है और हम सीख रहे हैं। इसी बीच हमारी सुनीता मैडम ओबरा जो डबल साइड से अचीवर हैं और खूबसूरत बिजनेस कर रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं, हर घर में इनकम पहुंचे, हर इंसान धनवान बने, अपने सपने को पूरा करे। ऐसे ही सुनीता सोनी मैडम ओबरा एमपी से वेलकम है ऐसे स्टेज पे। और हमारी मेंटोर मैडम, हर महिला को इनके कदम पे चलना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ इस सिस्टम को अपने सारे घर के, अपने पूरे परिवार का सारा काम पूरा करके इस सिस्टम को सबको सिखा रही हैं और इनकम पा रही हैं। हम भी खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 1000 आदमी इस पैनल पे हैं, अदर यूट्यूब पे है। आज हम 80 लाख मेंबर के साथ काम कर रहे हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में। ऐसे मैडम का तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे मैडम की मुखार बिंदु से मॉर्निंग एनर्जी लेते हुए वेलकम स्टेज पे। और हमारी सुनीता सोनी मैडम ओबरा एमपी से वेलकम, वेलकम मैम। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपने इतने जोरदार तरीके से मेरे को बुलाया यहाँ पे, तो सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हाई रिच। यहाँ पे इस पैनल पे बने सारे गुरुओं को मैं चरण वंदन करती हूँ, नमस्कार बोलती हूँ दिल से। और सर की ट्रेनिंग आज वाह बहुत ही जबरदस्त रही। सर ने बताया कि वाकई में अगर फील्ड में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वहीं पर ही हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कब तक अपलाइन के भरोसे रहेंगे, और हम लोगों को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम लोगों के इतने अच्छे अच्छे मेंटोर हैं, इतने अच्छे लीडर हैं जो यहाँ पर हम लोगों को डेली सिखाते हैं सुबह शाम की मीटिंग में। क्योंकि मैं भी आज यहाँ जो कुछ भी हूँ इसी जूम मीटिंग की वजह से हूँ, क्योंकि सुबह शाम की मीटिंग मैंने भी कंटिन्यू 90 दिन तक ली और आज तक मैं लेती हूँ, क्योंकि कभी ना कहीं रोज पर डे हम लोगों को नई चीजें, नई जानकारियां नए नए लोगों से मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों जूम मीटिंग कभी ना छोड़ें और हमेशा रेगुलर जूम मीटिंग वो करते रहें। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम लोग फील्ड में जाएंगे, हमें जानकारी नहीं होगी तो हम लोग सोचेंगे हमारे अपलाइन होते तो हमारा यहाँ काम होता। अगर हमारे पास वो नॉलेज हो तो हम लोग किसी के भी सामने बैठ करके उसको जीत सकते हैं, लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो वहीं हम फेल हो गए, क्योंकि हम सोचते ही रह जाएंगे अब हम क्या करें, इसको कैसे बताएं, कैसे कहें। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। और सर ने इतना अच्छा प्लान बताया, इसके बारे में जानकारी बताया, इतना मोटिवेशन दिया, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद है, ग्रेट सैल्यूट है। और आज मैं भी यहाँ धीरे धीरे कर रही हूँ, ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर हूँ। सर से थोड़ी सी गलती हो गई, सर से हूँ, एमपी से नहीं हूँ, और मैं भी यहाँ नारियों को लेकर के चल रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से अपने हस्बैंड का और हमारे पूरे अपलाइनों का, जिनके माध्यम से मेरा बिजनेस धीरे धीरे यहाँ आगे ग्रोथ कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजेंद्र जवाने सर का, जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। डेली उनसे बातचीत होती रहती है, बहुत कुछ सीखने और सुनने को, समझने को मिलता है। आज समय तो बहुत कम है, इसलिए ज्यादा बोलने के लिए तो नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी, हिम्मत मत खोना, अभी और आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो धन्यवाद सर, जय हाई रिच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सर आवाज आ रही है?
यस सर, करिए। ठीक है सर। अभी गुजरात की धरती अहमदाबाद से हमारे रंजीत सिंह, जो उम्र में तो बहुत बढ़िया है, ऐसे उम्र में लोग थक जाते हैं, लेकिन हमारे रंजीत सर जी थके नहीं और दुनिया को सिखाने निकले। अब उनकी सीख से हम सीख रहे हैं और बहुत मजा आता है जब रंजीत सर का हम वाणी से, उनके मुखार बिंदु से जो भी बिजनेस के बारे में मिलता है, स्टेज के बारे में मिलता है, ऐसे रंजीत सर अहमदाबाद गुजरात से अपकमिंग 5 स्टार इनकम 15,000 डेली का 15,000 टीम से ले रहे हैं। ऐसे रंजीत सर का वेलकम स्टेज पे, वेलकम सर। थैंक यू प्रदीप सिंह जी, आपने इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। यहाँ बैठे हुए सभी गुरुजनों को, 5 पांडव और जोबे जोसेफ सर को मैं चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मेरी तीनों अपलाइन, पवन जागटिया सर, दीपक महेश्वरी सर और राजेंद्र जवने सर, इन तीनों की वजह से आज दोस्तों मेरी 15,000 की टीम है। और सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हुए सभी लीडरों को मैं तहे दिल से मेरी शॉपी ओपनिंग के लिए मैं इनवाइट करता हूँ कि 20 नवंबर को अहमदाबाद में शॉपी ओपनिंग हो रही है। दोस्तों मैं 63 साल का एक बच्चा हूँ और हायरित सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और मेरे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट मेरे तीनों गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है। रात को 12 बजे भी कॉल करता हूँ तो मेरे गुरुजन मुझे रिप्लाई देते हैं। इसी की वजह से दोस्तों आज 15,000 की टीम बनी। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आज दिल से बोल रहा हूँ कि मेरी टीम से प्रहलाद काशी जी आज फर्स्ट ट्रेनिंग मीटिंग दिया है, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मेरी टीम से 3 लीडर ऐसे हैं जो नेशनल पैनल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे अरविंद रघुवंशी जी है, प्रहलाद काशी जी है, खान साहब है। ऐसे तीनों ऐसे मुझे इतना गर्व हो गया कि मेरी टीम से लोग आज नेशनल पैनल पे, और सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे आज कर रहे हैं रामनिवास पटेल सर, क्योंकि परसों मेरा उनसे बात हुआ था, सर ऐसे मेरा घबराओ मत, अब हो जाएगा, हम आपके साथ में, मेरा आना तय था, तो प्रोग्राम आगे बन चुका है। तो मैं ऐसे ऐसे जानदार लोगों को सभी को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो हौसला लेके निकला हूँ मेरा हौसला बरकरार रहे। और यहाँ बैठे हुए सभी लीडरों को ये बोलता हूँ कि अगर कुदरत ने मुझे अगर 10 साल रख लिया, जिंदा रख लिया, तो मैं मेरे पोते को मैक्सिमम पर मंथ की 15 लाख रुपए की इनकम दे के जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। छोटी जबान से लंबी बातें करना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक गोल है कि मैं इस दुनिया में अगर नहीं रहूं तो मेरे पोते को एक पैसे के लिए किसी के आगे लंबा हाथ लेके लगना। थैंक यू प्रहलाद काशी जी और प्रदीप जी, आपने मुझे इन्वाइट किया और सभी लीडरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप आइए, मुझे अहमदाबाद की शॉपिंग के लिए गाइड कीजिए। सभी को चरण वंदन। 100% सर, 100%। यस सर, वेलकम सर। अभी हमारे रंजीत सर गुजरात अहमदाबाद से सुन रहे थे, वो 65 साल के हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, 15,000 टीम के साथ इनकम ले रहे हैं। इसी बीच हमारे अरविंद रघुवंशी सर अपकमिंग स्टार 12,000 टीम से काम कर रहे हैं और एमपी की धरती से हैं और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस सिस्टम को सीखते हुए, इनकम लेते हुए। ऐसे हमारे होनहार लीडर और हमारे गुरुदेव जो है अरविंद रघुवंशी स्टेज पे आए और हम लोगों को सिखाए और बहुत आनंद आ रहा है। वेलकम सर। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया सर। और आज की ट्रेनिंग वाह बहुत शानदार। प्रहलाद काशी जी हमारी टीम के शानदार लीडर हैं, जो कि जबलपुर की आनवान स्थान है। आज बहुत शानदार काम करते हुए उन्होंने जबलपुर क्षेत्र में 4,000 लोगों से प्लस की टीम खड़ी करी है और लगातार प्रयास किया है और बहुत शानदार शॉपिंग मॉल भी खोला है। तो हमारी टीम में एक से बढ़कर एक शानदार लीडर है जो कि आज इंटरनेशनल पैनल पे भी धूम मचा रहे हैं। सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शानदार लीडरों ने मुझे साथ दिया। दोस्तों, नाम अरविंद रघुवंशी, पिपरिया और मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और आज लगातार काम करते हुए 1 साल के अंदर 12,000 लोगों की टीम है पूरे भारत में और लगातार काम करते हुए 50 से ज्यादा सीलिंग अचीवर है हमारी टीम में। और
मेरे अकेले में इतना सामर्थ्य नहीं था दोस्तों कि इतनी बड़ी टीम को मैं लीड कर पाऊं। मेरे गुरु राजेंद्र जवानी जी, पवन जगेटिया जी, रंजीत सिंह गोहिल जी और आर के मनहर सर, गुरुओं के गुरु, महागुरु, जो सब सर, गॉड अपलाइन, इनके मार्गदर्शन में जैसा जैसा सीखते जा रहे हैं, जैसा ट्रेनिंग में बताया जाता है दोस्तों, जैसा जैसा सीखते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जा रहे हैं। तो समय कम है दोस्तों, सब वक्त कम है, जितना दम है लगा दो यारों, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो यारों। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो यारों। थैंक यू प्रदीप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने थैंक यू सर। सुबह की मॉर्निंग इतनी आनंदित हो रही है, हमारे गुरुदेव लोग से कुछ न कुछ जा रहा है, सीख रहे हैं। और हमारे नेक्स्ट लीडर जो है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैंने ये चीज अवार्ड पटना में बापू सागर में 5000 मेंबर के साथ सीखा और देखा। उस दिन से आग लग गई है सर खोपड़ी में, पैसा कैसे आता है, किस तरीके से आता है, वहां सीखने को मिला, देखने को मिला। लीलांबर राम सांडिल सीए जसपुर छत्तीसगढ़ से, ऐसे सर, ऐसे महान शख्सियत हमारे बिहार की धरती से, पटना से अब कमिंग हमारे स्टेज पे आए, हमको कुछ सिखाए। हम सीखते रहेंगे जब तक इस धरती पर रहेंगे, जब तक हमारी उम्र चलेगी हम सीखते रहेंगे और बिजनेस को फैलाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में सब करोड़पति बने, सब लखपति बने, ऐसा हमारे गुरुदेव से आग्रह है, हमको सिखाएं। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। टाइम का विशेष ध्यान रखें, 8 बजे बंद करना है, आपकी कोर मीटिंग चालू होने वाला है। प्लीज मंच पे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हाईरिच के रचयिता केडी प्रतापन सर, हिरणा मैम को मेरा चरण बंदन। हाईरिच के 5 पांडव आर के मनहर सर, रामनिवास पटेल सर, राहुल नरकर सर, संदीप सर, डायमंड सिराज सर, नाग सर, सभी गुरुओं को मेरा चरण बंदन और प्रणाम। और मैं एक टीम ईगल चैंपियन के फाउंडर लीडर, मैं जसपुर टीम से, मेरा नाम लीलांबर राम सांडिल, जोंडा झरिया छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन